जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, साइकस के अगर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे थे, साइकस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आपके पास रूट, स्टेम और लीफ के बारे में बात की गई थी। यहां पर हमने देखा था कि जो रूट थी वो टू टाइप की थी। एक आपकी थी नॉर्मल रूट और एक थी आपकी कोरोलॉइड रूट। ठीक है, कोरोलॉइड रूट नॉर्मल रूट के ही टाइप की होती हैं। जैसे नॉर्मल रूट का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही कोरोलॉइड रूट का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कोरोलॉइड रूट्स और नॉर्मल रूट्स में अगर हम उसके फंक्शन और टीएस में कुछ वेरिएशंस भी देखने को मिलती है। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर की तरफ सिंगल हेड स्ट्रक्चर है, जो क्या है आपका, जिसे हम बोलते हैं इपीब्लेमा। इपीब्लेमा की कुछ सेल्स इलोंगेटेड होकर रूट हेयर्स का भी फॉर्मेशन करती हैं। क्या बनाती हैं? वो अलग कुछ सेल्स होती है जो इलोंगेटेड होकर रूट हेयर को भी बनाते हैं। अब कॉर्टेक्स के नीचे मल्टी लेयर्ड, सॉरी एपिग्लेमा के नीचे मल्टी लेयर्ड कॉर्टेक्स लगा हुआ है। अब कॉर्टेक्स क्या है आपका? एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, कॉर्टेक्स में आप देख रहे हो कॉर्टेक्स क्या है? अब ये कॉर्टेक्स दो भाग में बटा हुआ है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स क्या है? कॉर्टेक्स के बीच में एक आ गया आपका एल्गर जॉन, दैट इज मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रूट एंड कोरोलॉइड रूट। यहां पर हम देखेंगे कि जो आउटर कॉर्टेक्स है और इनर कॉर्टेक्स दोनों में क्या है, बीच बीच में हम देख रहे हैं ये डार्क स्पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं। इन डार्क स्पॉट्स में टैनिन्स और म्यूसिलेज का डिपोजिशन होता है। टैनिन्स एंड म्यूसिलेज का डिपोजिशन होता है। पेरेन्काइमा आउटर कॉर्टेक्स होता है, उसको सभी की सभी सेल्स उसकी थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स से मिलकर बनी होती है। किसकी बनी होती है? थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स से मिलकर बनी होती है। तो आउटर सबसे ऊपर क्या है? एपिग्लेमा, उसके बाद आउटर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स के और इनर कॉर्टेक्स के मिडिल में क्या है आपका? एक एल्गल जॉन, शैवालों का क्षेत्र है। ये इसमें इस जॉन में ये अगर आपका पूरा राउंड स्ट्रक्चर देखेंगे स्लाइड में, अब आपको जब स्लाइड देखेंगे कभी तो इसमें देखेंगे कि जो एल्गल जॉन है, इस एल्गल जॉन में आपको एनाबेना, नॉस्टॉक और ओसिलोटेरिया, ये टाइप के जो एल्गी हैं, इनका यहाँ पर डिपोजिशन मिलेगा। जिससे क्या होता है, ये इसमें से एक अलग से लेयर बन जाती है जो आपकी वो ग्रीन कलर शो करती है। ठीक है ना, क्या करती है? ग्रीन कलर शो करती है। और इनकी प्रेजेंस के कारण ही कोरोलॉइड रूट नॉर्मल रूट से अलग दिखाई देती है। ठीक है, अब इन एल्गी का यहाँ पर डिपोजिशन होने के कारण इसका एडवांटेज ये है कि ये सभी के सभी क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग शैवाल है, जो एनवायरमेंट की नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधे को प्रोवाइड करते हैं। और ये क्या करते हैं? उसके वहां पर फर्टिलिटी भी बढ़ाते हैं जहां पर ये होंगे। तो इससे क्या होता है? पौधे को एक्स्ट्रा ग्रोथ करने में हेल्प मिलती है। पौधे के लिए ये बहुत ही एडवांटेज होता है इनसे। एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करके किसको? ये पौधे को प्राप्त होती है। अगर ये है, अगर नहीं है तो क्या होगा? नाइट्रोजन, जबकि पौधे के विकास के लिए सभी जानते हो नाइट्रोजन क्या बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट्स है। देखिए अब इसके बाद इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स में मल्टी लेयर्ड है और इसमें भी क्या है आपका? टैनिन और म्यूसिलेज का डिपोजिशन आपको दिखाई दे रहा है। तो आउटर क्या है? एपिब्लेमा,
आउटर कॉर्टेक्स, गोल्गल जॉन और इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स के नीचे ये आप देख रहे हैं कि आया आपका इंडोडर्मिस। तो इंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। इसमें देखेंगे आप जो इंडोडर्मिस है वो कॉर्टेक्स और वेस्कुलर बंडल्स के बीच में ये क्या लेयर होती है जो दोनों के बीच में पाई जाती है, जबकि कॉर्टेक्स की वो लेयर है। कॉर्टेक्स के नीचे जस्ट है आपका पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के देखेंगे कि इंडोडर्मिस सिंगल लेयर है, पेरिसाइकिल भी सिंगल लेयर है, ठीक है ना। और जो वाटर होता है यहाँ से पानी, वो क्या होता है, वो वाटर अगर आपके रूट्स के वेस्कुलर बंडल्स में आया है तो वहां से वो पेरिसाइकिल इंडोडर्मिस कॉर्टेक्स से होते हुए, ठीक है, यहाँ से ऐसे मतलब ये बाहर लेयर है, इससे कैसे आएगा, इधर आएगा, फिर इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर, और कहाँ पहुंच जाएगा लास्ट में रूट में। अगर वाटर यहाँ पर आ गया, किस पे आ गया, जाइलम पोर्शन पे आ गया। तो जाइलम क्या है, द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम रूट टू लीफ, ठीक है। तो अगर इस तरह से वाटर का कंडक्शन आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने इंटर में कि रूट में वाटर कैसे पहुंचता है। तो आउटर पार्ट से होते हुए वो यहाँ पर पहुंच जाता है और कहाँ आता है, वो जाइलम में आ जाता है। जाइलम का वर्क क्या है, अब यहाँ पर जाइलम देखो दो भागों में डिवाइड किया गया, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या होता है आपका, वो जो परिधि की ओर बाहर की ओर है दैट इज प्रोटोजाइलम, और जो अंदर की ओर है उसको बोलते हैं मेटाजाइलम। जो सेंटर में होता है उसको बोलते हैं मेटाजाइलम, और जो परिधि की ओर होता है उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। और यहाँ देख रहे हो अगर इन प्रोटो मेटाजाइलम को में डिफरेंस किया गया है जाइलम को, लेकिन इसका जो जाइलम है वो कैसा है, वो ट्राईआर कंडीशन शो करता है। देखिए तीन डायरेक्शन में, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, इसलिए क्या होता है, ये ट्राईआर कंडीशन शो करता है। और इसी बीच में देखेंगे आप यहाँ पर फ्लोएम भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इन ट्राईआर जब जाइलम और अल्टरनेट पोजीशन एक साथ यहाँ पर लग गई है, पहले जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम की अल्टरनेट पोजीशन भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो ये कहलाते हैं। वैसे तो ये क्या होता है, रेडियल वेस्कुलर बंडल की पोजीशन होती है जब जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट पोजीशन में लगे रहते हैं, तो वहां पर होता है रेडियल वेस्कुलर बंडल। कौन सा बंडल, रेडियल वेस्कुलर बंडल होता है, ठीक है। जब जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट पोजीशन में लग जाते हैं, और रूट में क्या होता है, रूट की विशेषता है उसमें रेडियल वेस्कुलर बंडल ही पाया जाता है। अब वाटर कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया, और सेंटर से क्या होगा, पानी आपको ऊपर चले आएगा। तो कोरोनाइड रूट का यहाँ पर आपको उसकी वर्किंग या फिजियोलॉजी नहीं पढ़नी थी, आपको क्या पढ़ना है, एनाटॉमी पढ़ना है। तो एनाटॉमी में उसके अंदर जो क्या क्या आपको चीजें दिखाई दे रही हैं वो उसके बारे में बताना है। और अगर हम नॉर्मल रूट की बात करें तो नॉर्मल रूट्स में क्या होगा, एल्गल जोन वहां से हटा दीजिए, और इसमें क्या होगा, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। नॉर्मल रूट सेकेंडरी ग्रोथ के होने के कारण वो क्या होता है, वो स्टेम की तरह कैरेक्टर शो करती है। तो जो आपसे अगर कोई पूछता है कि नॉर्मल रूट और एल्गल जोन में नॉर्मल रूट और कोरोनाइड रूट में मुख्य डिफरेंस क्या है, तो आपको बताना है कि इसमें क्या होता है, नॉर्मल रूट में एल्गल जोन नहीं होता है, जबकि कोरोनाइड रूट में एल्गल जोन पाया जाता है। इसमें एल्गल जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एल्गी का डिपोजिशन होता है। यहाँ पर कई एल्गी पाई जाती है इस क्षेत्र में जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। कौन कौन से एल्गी हो सकते हैं, वो एनाबेना हो सकता है आपका, वो नोस्टॉक हो सकता है, वो ऑसिलेटोरिया हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो आप उसको कमेंट करें, बताएं, और वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे इस बात को और भी बच्चों को समझ में आए और इस लॉकडाउन में इसका वो फायदा ले सके। धन्यवाद।